हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस भर्ती के बारे में जानेंगे। आपने पेपर कटिंग में ज़रूर देखा होगा कि यूपी पुलिस के अब पद बढ़कर पहले 26,000 कुछ पद थे, अब 35,000 उनको बढ़ने का प्रस्ताव मांगा गया है। तो 35,000 पदों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनमें जानेंगे कि अब भर्ती में क्या देरी हो सकती है। जैसे पहले हम बताएंगे, पहले जैसे जून में ऐसा माना जाता था कि जून में एग्ज़ाम किए जाएंगे और दिसंबर तक दौड़ वगैरह करवाई जाएगी। ठीक है, तो अब कब तक आ सकते हैं, उम्र में छूट को लेकर क्या बात कही गई है, इस पर चर्चा करेंगे। अब भर्ती ज़्यादा होने से मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर कटिंग जो आई है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा पुलिस के 26,744 और पीएसी के कितने 8,714 पदों पर होगी भर्ती, ये खन्ना जी ने कहा है। ठीक है, तो देखिए पुलिस के कितने हैं 26,744 और अब पीएसी के कितने हैं 8,714। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे लगभग 35,000 के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये बात कहने का मतलब ये है कि अब पद बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पद बढ़ने पर अब भर्ती क्या हो, जैसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले ऐसा माना जाता था कि दिसंबर तक इन्होंने अपना बनाया था। इन्हें कहने का मतलब इन्होंने कहा था कि दिसंबर तक अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे, लेकिन अब क्या कहा इन्होंने, पदोन्नति ये लिखा गया कि प्रस्ताव यूपी पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेज दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि प्रस्ताव अब भेजा गया है किसके द्वारा, तो कहेंगे इन रिक्त को भरने का प्रस्ताव यूपी पुलिस पदोन्नति द्वारा भेजा गया। ठीक है, पहले क्या था, जो पहले वाली भर्तियां थी लगभग 26,000 की मैं बात करूं तो उनका जो टेंडर था, मतलब जो कंपनियां जैसे लेती हैं तो उसका आपने बराबर टेंडर देखा, जो चर्चा में चल रहा था आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, अच्छा, तो उसको क्या है, अब मेन जो आपका आता है उसको उम्र को लेकर, तो मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा है, मैंने अंडरलाइन करके दिया कि उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया, उम्र बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया है। कहा गया कि उम्र 3 वर्ष की छूट देगी सरकार ने, मतलब क्वेश्चन किया कि 3 सालों में भर्ती नहीं, क्या सरकार 3 सालों में इन पर छूट देगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ाने पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि उम्र वाले जो लोग उम्र को लेकर कह रहे हैं कि हाँ शायद उम्र बढ़ सकती है, तो मैं आपको बता दूं उम्र को लेकर अभी तक उन्होंने कोई भी मतलब ऑफिशियल अपना नहीं बताया कि उम्र को लेकर कि छूट दी जाएगी या नहीं, मतलब पिछली वाली ही उम्र कह सकते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये निकल आती है कि भर्ती में सर देरी कितनी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि देरी भर्ती में सर कितनी हो सकती है। मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ तो उस वाली भर्ती से कुछ तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। क्यों लग सकता है, आप को स्वयं सकते हैं। अब प्रस्ताव भेजा गया, अब किसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। सर जब टेंडर दिया जाता है, जब कोई भी कंपनी टेंडर अपने हाथों में लेती है तो कंपनी फिर जब टेंडर उसको मिल जाता है फिर तो अपना वो काम तेज़ी से करवाना चाहती है, क्योंकि जब कंपनी को टेंडर मिलता है तो वो पैसा जब ही मिलेगा कंपनी को जब वो काम हो जाएगा। तो फिर कंपनी को जब टेंडर मिल जाता है तो वो कार्य जल्दी होता है, लेकिन जब तक कंपनी को टेंडर नहीं मिल पाएगा तब तक इसमें आपको अड़चन आनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है भर्ती में थोड़ी देरी प्रक्रिया में हो सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर देरी होगी इस प्रक्रिया में। बात करेंगे अब इसको लेकर कि बात आपकी इसमें निकल कर आ रही है ये कि जो सर आपकी मेरिट को लेकर बात ये आ रही है कि मेरिट की मैं बात करूं तो मेरिट की अगर आप बात करेंगे, पहले 26,000 पर थे। अगर दूसरे मैं बात करूं तो इन्होंने एक ऑफिशियल अपनी नोटिस जारी की थी, उसमें इन्होंने बताया था कि लगभग 20 लाख बच्चों के फॉर्म पड़ेंगे। कितने 20 लाख इन्होंने अनुमान लगाया था कि 20 लाख बच्चे फार्म डालेंगे। फिर उन्होंने कहा कि एमडीबी पीएचडी मतलब दौड़ वगैरह के लिए जो फर्स्ट सेफ होता है फिजिकल वाला, तो फिजिकल में इन्होंने कहा था मात्र हम 85,000 बच्चों को लेंगे। ये 26,000 वाली जो वैकेंसी थी उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि 85,000 में बच्चों को सिर्फ लूँगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने कहा था कि 19 लाख कितना 19,15,000 बच्चों को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है पहले फर्स्ट सेफ में। ये कब 19,000 में, ये 26,000 वाली पहले की बात बता रहा हूँ, इन्होंने ऑफिशियल बाकायदा ये नोटिस दिया था। ठीक है, अब बात की 85,000 बच्चों को लेकर। अब कहने का मतलब ये, अब जब वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं 35,000 लगभग की गई, तो अब ये मान लीजिए कि 1 लाख से ऊपर ही आप लगे 1,05,000 10,000 के आसपास ये मान लें कि बच्चों को फर्स्ट सेफ मतलब फर्स्ट में ये बुलाएंगे। ठीक है, लगभग 4 गुने से कुछ ज़्यादा। ठीक है, तो 4 गुने से कुछ ज़्यादा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं अगर मेरिट को लेकर, अब मेरिट में क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो देखिए मेरिट में मैं बात करूं तो मेरिट को लेकर अगर 26,000 जो आनी थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो कुछ मेरिट में ज़रूर बदलाव होगा, मेरिट हल्का नीचे ज़रूर जाएगी। ठीक है, और अभी तक मैं आपको बता दूं जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी अपनी ये आप लोग कमज़ोरी मत समझे कि वैकेंसीज बढ़ी हैं तो
अपनी तैयारी ढीली कर दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैकेंसी जब आएंगी आपको बहुत अच्छे से तैयार होना है और मेरिट में थोड़ा आपको गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आप बेहतरीन से तैयारी करें और पहले मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट ही आपका लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए और कांस्टेबल की वर्दी पहनने को आपको मौका मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब यही, मेरिट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मैंने दोनों तीनों बातें आपको लेकर बहुत अच्छे से समझाई। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी ऐसे तमाम वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।